श्रावस्ती के जेतवन में पथविसामो नो विरुज्यति इंदाखिलुपमो तदी सुब्बतो 95। हृदयों व अपेटा कादमो, दुनिया उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है जो हैं, जो पृथ्वीस्मो पृथ्वी के समान, नो विरुचति विरुद्ध नहीं होता, विरोध नहीं करता, इंदखिलुपमो इंद्रकील की तरह, तादी वैसा, सुब्बतो सुव्रत, श्रेष्ठ व्रत वाला है, अपेत कद्दमो रहित कीचड़, कादो कीचड़ रहित, संसारा सांसारिक बंधन, हृदयों व गहरे सरोवर के समान निर्मल है, तादितो ऐसे पुरुष के लिए संसार जन्म मरण नहीं रह जाता। सुंदर व्रतधारी अर्थात सम्यक व्रतों, अच्छे व्रतों का पालन करने वाला अरहत, तादी, पृथ्वी के समान क्षुब्ध, क्रोधित न होने वाला, इंद्रकील के समान अकंप होता है। वह कीचड़ रहित गहरे सरोवर की तरह स्वच्छ निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति में संसार चित्तमल जन्म मरण नहीं रहता। जो बुद्धिमान व्यक्ति पृथ्वी के समान किसी भी बात पर क्रोध नहीं करता, जो ऊंचे स्तंभ के समान दृढ़ है और कीचड़ से रहित गहरे तालाब के समान पवित्र है, उसके लिए फिर कोई सांसारिक अस्तित्व या पुनर्जन्म नहीं है। पृथ्वी पर लोग गंदगी फेंकते हैं लेकिन पृथ्वी उनसे घृणा नहीं करती। पृथ्वी को कोई खोदता है तो विरोध नहीं करती, क्रोधित नहीं होती। पृथ्वी पर कोई फूल उगाते हैं तो उससे आनंदित नहीं होती। इसी तरह जिस व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त करने का व्रत लिया हो, उसे मान अपमान, निंदा प्रशंसा आदि सांसारिक परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे पृथ्वी परेशान नहीं होती, स्थिर शांत रहती है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज परेशान नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति इंद्रकील की तरह अकंप होता है। इंद्रकील तो एक कल्पना है जिसका भावार्थ यह है कि जिसका सत्य के मार्ग पर चलने, निर्वाण प्राप्त करने का व्रत अटल है, जीवन में सदाचार है, चित्त गहरे सरोवर की तरह निर्मल है, चित्तमल से मुक्त है, वह संसार से, भवचक्र से, जन्म मरण से, आवागमन से मुक्त है। जैसे किसी गाड़ी के पहिए के केंद्र में कील होती है, पूरा पहिया गाड़ी चलते समय घूमता रहता है लेकिन कील ठहरी रहती है। ऐसे ही जीवन की गाड़ी चलती रहती है लेकिन ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर और अकंपित रहता है क्योंकि सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी होती हैं, कोई चाह बाकी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर संसार नहीं रहता अर्थात सांसारिक मल नहीं रहता। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए अरहत शांत होते हैं। थे ट्रेंकुलाइटी ऑफ द संत, द काम अरे द पीसफुल। कहानी कौशाम्बी के तिष्य स्थव की। श्रावस्ती के जेतवन में 96। हमारे पास पवित्र मन, पवित्र वचन और कर्म है। सम्मदा विमुत्सा उपसंतस्सा ताडिनो। अरहत सम्मदंज विमुत्सा सम्यक ज्ञात विमुक्तस्य, सम्यक ज्ञान से मुक्त हो, उपसंतस्सा उपशांत, शांत चित है, तदिनो इसी प्रकार, तस्य उसका, मनम मन, संतम होती शांत है, और उसका, वाचा च कम वाणी और कार्य, संत शांत है। सम्यक ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए, उपशांत अरहंत का मन शांत हो जाता है, और वैसे ही उसके मन, वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। शांत है उसके विचार, शांत है उसकी वाणी, शांत है उसका कर्म। जो वास्तव में जानता है, वह पूर्णतया मुक्त, पूर्णतया शांत और बुद्धिमान है। मन की शांति के लिए सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान को जानना, समझना और अनुभव करना बहुत जरूरी है। जिसे संसार के विषय भोगों की नश्वरता, दुखता, अनात्मता आदि का अनुभव हो जाता है, वह राग द्वेष मोह घृणा छोड़ देता है, विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, फिर मन उनके लिए नहीं भागता है। जो श्रद्धा रहित है, वह निर्वाण को जानने वाला उत्तम पुरुष है। जो निष्कलंक है वे महान है, महान वह है जो विश्वासी नहीं है।
सारपुत्र स्थव के प्रश्नों की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में